हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल घेवर की रेसिपी। और ये घेवर राजस्थान की सबसे फेमस डिश है। तो चलते हैं आज इस घेवर को बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो इस घेवर को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बड़ा सा बर्तन। अब इस पे हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर हम घी को थोड़े से गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम घी डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। और यहाँ पर चौथा चम्मच भी घी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे बर्फ़। तो यहाँ पर हम कटोरे पे पहले से ही बर्फ़ जमा के रखे हुए थे। अब इसे हम घी के ऊपर में डाल के और अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस घी को हम लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। और एक ही डायरेक्शन पे ही हम फेंटेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी धीरे धीरे जमने लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी हल्की हल्की सी क्रीम टाइप की हो गई है। तो इसे हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो यहाँ पर हल्के से पानी छोड़ दी है बर्फ़ ने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बर्फ़ को निकाल लेंगे। बर्फ़ को निकालने के बाद में यहाँ पर हम फिर से हाथों की सहायता से अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। और यहाँ पर जो बर्फ़ के जो पानी जो निकली हुई हैं, इस पानी को भी हम निकाल देंगे हम। तो इस पानी को हम निकाल के और फिर से हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक फेंटेंगे, जब तक कि एकदम क्रीम टाइप की नहीं हो जाएगी और हल्की एकदम। यहाँ पर थोड़े से अभी भारी है, घी फेंटी हुई जो है वो क्रीम टाइप की हो चुकी हैं, लेकिन वो भारी हैं। तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन पे ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी एकदम क्रीम वाली टेक्सचर में हो गई है। तो यहाँ पर अब हम इस पे ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर हम 1 कप मैदा ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम मैदे को धीरे धीरे डालेंगे। और साथ में यहाँ पर हम ½ कप दूध ले लिए हैं। तो दूध को भी हम धीरे धीरे डालेंगे और हाथ से ही हम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन पे ही मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे। फिर हम थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे और फिर हम हाथ से अच्छी तरह से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन पे ही। इस तरह करने से एक भी थोड़ी सी लम्स नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर अब हम मैदा को सब डाल देंगे। और यहाँ पर हम दूध को भी हम थोड़े से डालेंगे और फिर से हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। एक ही बार में हमें नहीं डालना है, मैदा भी नहीं और ना ही दूध। तो आप चाहे तो इसमें सिर्फ मैदे का ही बना सकते हैं, लेकिन आपको यदि क्रिस्पी बनानी है तो इसमें थोड़े से आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसन ले लिए हैं। तो ये बेसन हम इस पे डालेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच। और साथ में यहाँ पर हम दूध भी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो बचे हुए जो दूध है उसे हम सारे डाल देंगे और हम लगातार इसे हम चलाएंगे। लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे हम। और यहाँ पर हम फेंट के तैयार कर लिए और इसमें एक भी थोड़ी सी लम्स नहीं है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे चिल्ड पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास चिल्ड पानी ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम पानी डाल के और हाथ से ही अच्छी तरह से फेंटेंगे लगातार चलाते हुए। तो ये अभी बहुत गाढ़ी है, एकदम हमें पतली बैटर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर हम फिर से पानी डाल के अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका हम पतला बैटर तैयार करेंगे। और यहाँ पर बैटर बनके तैयार हो गया है पतली सी। तो इस बैटर को अब हम छान लेंगे।
क्योंकि इसमें यदि थोड़ी बहुत भी यदि बड़ी टुकड़ी यदि होंगे मैदा के या फिर बेसन के तो वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बाउल भी ले लिए हैं, उस पे हम छान लेंगे हम स्ट्रेनर की सहायता से। और यहाँ पर हम छान लिए हैं और ये हमारा परफेक्ट घेवर वाला बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब तक ठंडी हो रही है बैटर तब तक यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल देंगे और यहाँ पर अब हम गैस को ऑन कर देंगे और एक तार वाली चाशनी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इलायची कुटा हुआ डाल देंगे छिलके निकाल के और चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक बॉयल आ गई है। तो यहाँ पर हम थोड़े से चेक कर लेते हैं और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम थोड़े से उंगली में लेके और चेक कर लेते हैं। तो अभी ये चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है, तो इसे हम और थोड़ी देर पकने देंगे। और यहाँ पर घेवर के लिए चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम दूसरे गैस चूल्हे के ऊपर में रख देंगे और इस चूल्हे पे हम एक चढ़ाएंगे छोटा सा पतीला। आप चाहे तो चाय वाली केटली से भी बना सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे बिना रिंग के ही घेवर। तो यहाँ पर हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दे दिए हैं और ये हमारा बैटर भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो हम चलते हैं बनाने की तरफ। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के इतना हमें बैटर डालना है। तो बैटर लगभग हमें 15 से 20 बार धीरे धीरे ही डालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर हम लगभग 20 बार डाल चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घेवर जो है वो गोल्डन कलर की हो गई है। एकदम हमारा घेवर बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा चम्मच से हम घेवर के ऊपर में हम तेल को डाल देंगे ताकि ऊपर की तरफ भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, वो अच्छी दिखती हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे थोड़ा सा या फिर लो कर दें और चाकू की सहायता से हम घेवर के किनारों को स्क्रैच करके और निकाल लेंगे। और ये मेरा थोड़ा सा घेवर टूट चुका है, तो इसे हम चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। तो इस घेवर को आप घी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरा पहला घेवर बन रहा है और ये पहले ही बार में टूट चुका है मेरा घेवर, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन चुकी हैं। तो इस घेवर को हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। अब यहाँ पर हम दूसरे बार भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और यहाँ पर भी 15 से 20 बार डाल चुके हैं घेवर के बैटर को। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम थोड़े से किनारों पे हम साइड कर देते हैं बीच से। और फिर से हम यहाँ पर डालेंगे बैटर। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम बैटर यहाँ पर डाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से फिर ऊपर की तरफ हम तेल को डाल देंगे और ये घेवर भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अपने से ही ये घेवर छूट चुकी हैं। तो इसे अब हम चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे या फिर आप दल घोटनी जो होती है उससे भी आप निकाल सकते हैं।
और ये घेवर हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, लेकिन एक साइड थोड़ी पतली हो गई है। अब इस घेवर को हम निकाल के एक प्लेट के ऊपर में रख देंगे। और ये घेवर एकदम क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पतली हो गई है, तो हमें और थोड़ी सी बेटर डालनी चाहिए थी। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के तरफ में। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर में अब हम रखेंगे घेवर और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अब डालेंगे हम इस पर। तो सबसे पहले इस पर हम डालेंगे चाशनी। तो आप अपने हिसाब से चाशनी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी मीठी खानी है उतनी ही आप डालें। तो यहाँ पर हम चाशनी को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे रबड़ी। तो यहाँ पर रबड़ी हम धीरे धीरे चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। तो रबड़ी की रेसिपी पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये रबड़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई हैं। ये केसर वाली रबड़ी हैं, आप प्लेन रबड़ी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हम चारों तरफ अच्छी तरह से रबड़ी को लगा दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बादाम के टुकड़े। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, तो इसे भी हम डाल देते हैं। आप चाहे तो बादाम के बड़े टुकड़े भी करके डाल सकते हैं या फिर काजू भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुलाब के पंखुड़ियाँ। आप चांदी के वर्त भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम गुलाब के पंखुड़ियों को लगा दिए हैं घेवर के ऊपर में। और ये हमारा घेवर बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी ओकेज़न हो, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।